नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़ें और अपने सभी दोस्तों में से शेयर करें। और दोस्तों, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखें राजस्थान के भौतिक प्रदेश 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न दोस्तों यहीं से आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विंध्याचल राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। प्रश्न दूसरा, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा मरुस्थल प्रदेश का बहुत ही विस्तार है। प्रश्न तीसरा, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर। दोस्तों, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। प्रश्न चौथा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है। प्रश्न पांचवा, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। प्रश्न छठा, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा उदयपुर जिले में ये स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की विस्तार की दिशा क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। प्रश्न आठवां, राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्रफल मरुस्थलीय है? राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लगभग 2/3। लगभग 2/3। प्रश्न नवा, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली पर्वत अवशिष्ट प्रकार के हैं। प्रश्न 10वां, गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। प्रश्न 11वां, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई कुल कितनी है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 692। अगर दोस्तों राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में 550 मीटर किलोमीटर। राजस्थान में तो 550। क्वेश्चन 12, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। प्रश्न 13, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया बार बार। भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में इस भोराट का पठार स्थित है। प्रश्न 14, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अजमेर। दोस्तों, नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, वो वहीं से निकलती है। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। नारग, भानगढ़ और शिरवा, ये तीनों ही हैं। प्रश्न 16, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आबू पर्वत क्षेत्र। प्रश्न 17,
राजस्थान की पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बनास बेसिन। प्रश्न 18, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा छप्पन का मैदान। प्रश्न 19, मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा जिले में स्थित हैं। प्रश्न 20वां, चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति कैसी है? चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति उख्यात स्थलीकृति है। प्रश्न 21, बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ के निकट स्थित है। प्रश्न 22वां, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संतूर। प्रश्न 23वां, राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है? राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंबल। दोस्तों सर्वाधिक बीहड़ भी चंबल में ही पाई जाती हैं। प्रश्न 24, तोरावटी की पहाड़ियां मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तोरावटी की पहाड़ियां मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत हैं। प्रश्न 25, निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये तीनों के तीनों मुख्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। प्रश्न 26, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। दोस्तों इनमें से राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन सा है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अरावली। प्रश्न 27, नागपानी किसका नाम है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नागपानी किसका नाम है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पर्वत शिखर का नाम नागपानी है। प्रश्न 28, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली से पालनपुर तक। प्रश्न 29, कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब जो है कमलनाथ की पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। प्रश्न 30वां, अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा सबसे ऊंचा है सैर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1597। दोस्तों 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु भी हुई थी। प्रश्न 31वां, राजस्थान का सबसे वृहद प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे वृहद प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम मरुस्थल। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, एग्जाम्स में बार बार पूछा भी गया है। निम्न में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। तारागढ़ अजमेर में है ये दोस्तों। प्रश्न 33, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मनोहरपुरा है। प्रश्न 34, दक्षिण अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? दक्षिण अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऋषिकेश चोटी। प्रश्न 35, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जरगा। प्रश्न 36,
मध्य माही बेसिन का विच्छेद इस मैदान एवं पहाड़ी भूभाग कहलाता है। मध्य माही बेसिन का विच्छेद इस मैदान एवं पहाड़ी भूभाग क्या कहलाता है दोस्तों? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बांगड़ कहलाता है दोस्तों। प्रश्न 37, थार मरुस्थल किसका अवशेष है? दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। प्रश्न 38, राजस्थान के किस बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश की कहते हैं? राजस्थान के किस बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मध्य माही बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 39, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार। प्रश्न 40, निम्न में से कौन सा असहयोग युग्म नहीं है? निम्न में से कौन सा असहयोग युग्म नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, नहीं पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सहारा 1920 मीटर। प्रश्न 41, अरावली की निम्नलिखित पर्वत शिखरों की ऊंचाई के सही अवरोही क्रम का चयन करें। अरावली की निम्नलिखित पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के सही अवरोही क्रम का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ चोटी। प्रश्न 42, जोगिया का भाकर तथा चामुंडा का भाकर किस जिले में स्थित हैं? जोगिया का भाकर तथा चामुंडा का भाकर किस जिले में स्थित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित हैं। प्रश्न 43, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। दोस्तों मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 44, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पर्वत में नहीं है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़ें, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इसराना बाकर। प्रश्न 45, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है? दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8.6%। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मालानी पर्वत सिरोही। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा बूंदी पर्वत की श्रेणी में नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुकुंदरा। प्रश्न 48, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नाचना गांव। प्रश्न 49, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है इस प्रकार के प्रश्न। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो धौलपुर से कितना बड़ा है? तो वो है 12.66। प्रश्न 50, दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर शहर को कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे कर दें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और ऑल बटन पर दबाएं ताकि और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सब तक पहले पहुंचे। अब दोस्तों धन्यवाद।